जोधपुर हिंसा के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर बड़ा अटैक किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि गहलोत सरकार की मानसिकता औरंगजेबी है और आज राजस्थान तालिबानी क्षेत्र बन गया है। राठौर ने कहा कि जलौरी गेट पर झंडा उतारने की जरूरत क्या थी। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सर, पहले करौली, फिर अलवर और उसके बाद जोधपुर की जलौरी गेट पे जो हिंसा हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, राजस्थान में माहौल जो पिछले कई महीनों से जो चल रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति का माहौल चल रहा है। उसमें अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार उसमें समर्थन के रूप में खड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरह के आदेश पास कर रही है राजस्थान की सरकार, और ये तुष्टीकरण का जो उदाहरण है ये बहुत ही भद्दा उदाहरण है। हर कम्युनिटी को, हर धर्म को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। क्या अलग अलग आप आदेश देते हैं? सबसे पहले राम दरबार गिराते हैं, उसके बाद धारा 144 लगा देते हैं जहाँ जहाँ रामनवमी की यात्रा निकल रही है। करौली की हिंसा होती है और उसी समय रमज़ान चल रही है, रोज़े चल रहे हैं, तो अलग से आदेश निकाले जाते हैं कि बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होगी। अरे उस समय रामनवमी भी है तो अलग से आदेश क्यों निकाल रहे हो? दोनों साथ लगा लिए। लेकिन तुष्टीकरण इनको करनी है। करौली की हिंसा होती है तो उसमें मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि ये करौली की हिंसा तो इसलिए हुई क्योंकि जय श्री राम के नारे लग रहे थे, क्योंकि डीजे बज रहा था। अब मैं मुख्यमंत्री गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ कि जोधपुर में कौन से नारे लगे? जोधपुर में क्या हुआ? बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति जो जालोरी गेट के ऊपर है, उसके ऊपर एक हमेशा झंडा लहराता है, उस झंडे को हटाने की जरूरत क्या थी? उसके ऊपर एक विशेष समुदाय का झंडा लगाने की जरूरत क्या थी? उसके बाद पत्थरबाजी क्यों हुई? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, इसीलिए ये जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा मिल जाता है। और इस माहौल से राजस्थान एक तालिबानी क्षेत्र बना हुआ है पूरा का पूरा। और ये औरंगजेबी मानसिकता है राजस्थान सरकार की कि एक समुदाय के लिए अलग आदेश, दूसरे समुदाय के लिए अलग आदेश। सर, आपने पत्थरबाजी का जिक्र किया। ऐसा पता चला है कि ये जो हिंसा थी ये प्री प्लान थी, क्योंकि छतों के ऊपर नुकीले पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे। करौली के अंदर जो हिंसा हुई वो पूरी प्री प्लान थी। पीएफआई उसके अंदर शामिल थी। ये राजस्थान सरकार को भी पता है। पुलिस ने हिंसा होने से पहले ये आग्रह करा कि यहाँ पर हमें और जाब्ता चाहिए, हमारे को और सिक्योरिटी चाहिए। तो पहले से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको और एडिड पर्सनल नहीं दिए गए। तो ये सारे के सारे कारण हैं कि राजस्थान के अंदर ये चाहते हैं कि इस तरह का एक माहौल खड़ा हो। और उसके बाद भड़काने का, आपने मुख्यमंत्री जी भड़काने का एक टिप्पणी देते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा के। जय श्री राम का नारा लगाना गलत है क्या? राजस्थान के अंदर क्या बैन हो गया क्या जय श्री राम का नारा? और जोधपुर में क्या हुआ? किस कारण से यहाँ पर हिंसा हुई? ये बार बार जो तुष्टीकरण का माहौल बन रहा है, ये अपनी सत्ता को बरकरार कर रखने के लिए ये न जाने कौन सी राजनीति कर रहे हैं। पुलिस को खुली छूट दे रखी है इन्होंने, अपने विधायकों के साथ रहेंगे। पुलिस को आदेश है कि विधायकों के साथ रहेंगे, और विधायक का यह है कि आप कुर्सी सत्ता को बचा के रखिए, बाकी आप अपने क्षेत्र में कुछ भी करिए। तो ये राजस्थान का पूरा माहौल हो रखा है। सर, एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है। क्या आपको लगता है कि वो रोक नहीं पा रहे ऐसी घटनाओं को, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? लोगों की जो सुरक्षा, लोगों तक विकास का काम पहुंचाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर गृह मंत्री साहब, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी उनके कंधे पर आती है। लेकिन वो हर समय अपनी उंगली इधर उधर करते रहते हैं कि केंद्र जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। अरे सत्ता में तो आप हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, कोई कम चीज नहीं है। पूरी पुलिस प्रशासन आपके पास है, उसके बावजूद भी आप इधर उधर ब्लेम करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।